हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके ही अपने चैनल परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करेंगे साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए तो फिर हम बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताएंगे, जल्दी से सोचिए। जी हाँ, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है कंपोस्ट। जी हाँ, कंपोस्ट। तो ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, मतलब पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कंपोस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? चलिए, ए ऑप्शन है नर्म लोहा, बी ऑप्शन है आपका क्रोमियम, सी है निकेल और डी है लोहा। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन हो सकता है? जी हाँ, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। आप लोग बताएंगे, प्रयास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, जी हाँ, विद्युत चुंबकों में निम्नलिखित धातु काम आती है। और एक बात और, जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसका आपको 1000 क्वेश्चन मिलेगा साइंस का, ठीक है ना। साइंस के आपको एमसीक्यू के जरिए 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। चलिए बताइए भाई। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब नर्म लोहा, बिल्कुल सही जवाब है आपका नर्म लोहा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप जान चुके हैं कि नर्म लोहा। ओके, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे पुराना कीटाणुनाशी है, सबसे पुराना कीटाणुनाशी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है पहला परमेथ्रिन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका डीडीटी, तीसरा दिया हुआ है आपका निकोटीन और चौथा दिया हुआ है जिएटिन। ओके, चलिए बताइए दोस्तों, सबसे पुराना कीटाणुनाशी है। जी हाँ, निकोटिन, बिल्कुल सही जवाब है निकोटिन। ओके, तो आप सी जान लीजिए, निकोटिन, ठीक है ना। और ये निकोटिन चाय में पाया जाता है, कॉफ़ी में, और आपका तंबाकू में भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। रासायनिक तौर पर जल है, रासायनिक तौर पर जल है, तो देखिए ऑप्शन है क्या क्या है। एक हाइड्रोइड, एक ऑक्साइड, एक हाइड्रोक्साइड और एक पैरोक्साइड। तो इन चारों में से क्या हो सकता है, बताइए। जी जी, हाँ हाँ, रासायनिक तौर पर जल है। बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है आपका आंसर? तो आप देख लीजिए, इसका आंसर होगा एक ऑक्साइड। क्या होगा? एक ऑक्साइड। ओके, एक ऑक्साइड, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिए। फ्लिंट कांच में होता है, ठीक है। बोरैक्स सोडियम कार्बोनेट की अधिकता हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर लेड कार्बोनेट। जी हाँ, फ्लिंट कांच में होता है। फिर से, बोरैक्स सोडियम कार्बोनेट की अधिकता हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या फिर लेड कार्बोनेट। दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और बने रहिए अंत तक, जैसे कि आपको अंत तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में प्रोवाइड करवा सकूं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। जी हाँ, लेड कार्बोनेट। क्या होगा आंसर आपका? लेड कार्बोनेट। ओके, लेड कार्बोनेट। देखेंगे दोस्तों, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो आंसर क्या होगा आपका, बताइए। ए ऑप्शन है हाइड्रोजनीकरण, बी ऑप्शन है उत्प्रेरकी भंजन, सी है प्रभाजी आसवन और डी है आपका बहुलकीकरण। बताइए, चलिए देखेंगे आप। हाँ बताइए, बिल्कुल सही है। जी हाँ, प्रभाजी आसवन, बिल्कुल सही जवाब होगा आपका प्रभाजी आसवन। ओके, पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः कौन सी प्रक्रिया? तो आपका आंसर होगा प्रभाजी आसवन। ओके, प्रभाजी आसवन। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन है? सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन है? ऑप्शन है आपका पहला अल्फा कण, दूसरा बीटा कण, तीसरा प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है फोटोन। चलिए भाई बताइए, सबसे कम द्रव्यमान वाला कौन है? तो आप क्या आंसर देंगे? क्या अल्फा कण होगा,
क्या बीटा कण होगा, क्या प्रोटॉन हो सकता है, क्या फोटॉन हो सकता है, बताइए। तो इसका आंसर होगा क्या, आप ही लोग बताएंगे, बताइए कौन है। जी हाँ, तो आपका आंसर होगा फोटॉन, आंसर होगा फोटॉन, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन टेबल शर्करा है। अब ये आपको बहुत ही आसानी से जान सकते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। आप जान चुके हैं कि ग्लूकोज क्या होता है, आप पढ़े भी हैं, सुक्रोज के बारे में भी आपने पढ़ रखा है, माल्टोज के बारे में पढ़ रखा है, लैक्टोज के बारे में भी आपने पढ़ रखा है अच्छे से। तो ग्लूकोज आप जानते हैं फ्रूट शुगर होती है, प्राकृतिक शर्करा भी होती है। सुक्रोज की बात की जाए अगर, तो आप सुक्रोज के बारे में जानते हैं, माल्टोज को आप माल्ट शुगर कहते हैं, ठीक है ना। तो आप बताएंगे इसका आंसर। जी हाँ, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका, बताइए भाई आंसर। चलिए भाई, टेबल शर्करा, आपका आंसर होगा सुक्रोज। क्या आंसर होगा आपका, सुक्रोज, बी ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन देखेंगे आप। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है, इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, वसा, क्या वसा, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। स्टेरॉइड, नहीं। प्रोटीन, बिल्कुल नहीं। इंसुलिन एक प्रकार का दोस्तों प्रोटीन ही होगा, इंसुलिन क्या होगा, एक प्रकार का प्रोटीन होगा, जबकि सैकेरिन कार्बोहाइड्रेट। इसका आंसर क्या होगा, सी। ओके, चलिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, वह विटामिन जिसमें धातु आयन होता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन B6 राइबोफ्लेविन या फिर विटामिन B12। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। विटामिन ए को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे रेटिनॉल कहते हैं, ठीक है ना। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे साइनोकोबालामिन। इसीलिए आपका विटामिन B12 आंसर सही होगा, बी ऑप्शन, क्योंकि इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। चलिए अगला क्वेश्चन, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है, निस्पंदन, आसवन, वाष्पीकरण या फिर आंसर होगा आपका प्रभाजी आसवन। बताइए दोस्तों, चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका, सोच के बताइए। क्या निस्पंदन, क्या आसवन, क्या वाष्पीकरण या फिर प्रभाजी आसवन, दोस्तों बताएंगे आप। जी हाँ, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें वीडियो को, चैनल को। और याद रखिए हमेशा कि आप किस चैनल पे हैं, तो आप परीक्षा अड्डा पर हैं इस वक्त, ठीक है ना। और इसका आंसर होगा बी, यानी कि आसवन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है, आंसर क्या होगा, आसवन, आसवन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। ये तो सबको पता होना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या, या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट, बताइए आंसर। कि कैल्शियम फास्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बेकिंग सोडा और धावन सोडा दो चीज़ें हैं, और जिसमें से एक का होगा सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरे का होगा सोडियम कार्बोनेट। तो आपको ध्यान देना है कि बेकिंग सोडा का क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला देखिए NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 नहीं होती है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित CO2 नहीं होती है, कौन सी होगी, दहन, श्वसन या फिर किण्वन या प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में बिल्कुल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अगर हम श्वसन की बात करें, तो क्या हम श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, बताएंगे दोस्तों आप। ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। दहन या फिर किण्वन, अब आप बताइए, दहन या फिर किण्वन, ठीक है ना दोस्तों। चलिए, दहन, श्वसन, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, और वीडियो को तेज़ी से लाइक करते रहिए आप, ठीक है ना, और आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए देखेंगे इसका ऑप्शन आप, प्रकाश संश्लेषण, ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती है, उत्सर्जित नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है पौधों के द्वारा और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है अपने भोजन को बनाने के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक, बताइए दोस्तों। एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक या फिर नाइट्रिक, आप ही लोगों को बताना है इसका आंसर जल्दी से। चलिए दोस्तों बताएंगे आप।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल सही दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरिक एसिड। इसका आंसर होगा H2SO4, H2SO4। ओके, चलिए भाई, अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है। आंसर देंगे आप जस्ता, लोहा, या फिर चांदी, या फिर तांबा। बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोग सही सोच रहे हैं कि आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु तांबा, यानी कि डी ऑप्शन। ओके, यानी कि डी ऑप्शन आपका होगा इसका आंसर, तांबा। ठीक है ना? चलिए भाई, ये समझ में आ गया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। पीएच प्रदर्शित करता है विलयन का तापमान, या फिर विलयन का वाष्प दाब, या फिर विलयन की अम्लता तथा क्षारकता को, विलयन की आयनिक शक्ति को। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पीएच मान तो आप सभी लोग जानते हैं कि पीएच मान, पीएच स्केल हम कहाँ से कहाँ तक देखते हैं। तो आपका आंसर होगा 1 से लेकर 14 तक। कहाँ तक? 1 से लेकर 14 तक देखते हैं हम। और इसका आंसर आपका हो जाएगा विलयन की अम्लता तथा क्षारकता, यानी कि सी ऑप्शन। 1 से 6 तक की बात करें अगर, तो अम्ल होता है, और 8 से 14 तक की बात करें अगर हम, तो क्षार में पहुंच जाते हैं, और 7 पे आपका क्या होता है? न्यूट्रल होता है। ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। ठीक है। और पीएच मान की खोज किसने की थी स्केल की? तो कहेंगे आप सोरेनसन, सोरेनसन। ओके, पीएच स्केल की खोज करता सोरेनसन। ठीक है ना? चलिए आगे। प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। बताइए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करूंगा कि आप बताएंगे कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है। ये एक प्रकार से आपका टेस्ट हो रहा है दोस्तों, आपकी तैयारी परखने के लिए। ठीक है ना? तो अपनी तैयारी परखिए और आंसर देने का प्रयास करते रहिए कि प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होती है। पहला ऑप्शन है आपका CO+H2। ठीक, क्या हो सकता है? CO+N2 या फिर CO2+N2? जी हाँ, तो आप जान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, यानी कि बी ऑप्शन, CO+N2, CO+N2। ओके, ठीक है। तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 क्या हो गया आपका? नाइट्रोजन। ओके, यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ओके, चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे आएंगे। चलिए, ठीक है। उससे पहले जी हाँ, देखिए अगला क्वेश्चन। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन किस प्रक्रिया से या निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है? कौन सी है वो प्रक्रिया? आंसर आपके सामने है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरोनीकरण, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अपचयन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्रभाजी आसवन, और चौथा दिया है विद्युत अपघटन। ठीक है, तो सोचिए, जोर डालिए दिमाग पर। हाँ, बिल्कुल सही, अपचयन। आंसर क्या होगा आपका? अपचयन। ठीक है ना? बी ऑप्शन, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो गया। सही है। हाँ, याद रखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कि लौह अयस्क से लोहे का उत्पादन किस प्रक्रिया से, तो आपका आंसर होगा अपचयन, यानी कि आपका यह हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, अगला। जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है। ऑप्शन बेंजोइक एसिड, शर्करा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका? बेंजोइक एसिड, शर्करा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा। चलिए बताएंगे आप। जी हाँ, बेंजोइक एसिड होगा आपका आंसर, बेंजोइक अम्ल, ए ऑप्शन। ठीक है, जल के साथ स्वस्थ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक एसिड, ए ऑप्शन। ठीक है ना? चलिए, अब ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से सही? सल्फर डाइऑक्साइड, पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है, तो इन चारों में से कौन सा आंसर आपका सत्य हो सकता है? बताइए। सोच लीजिए आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड होगा या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आंसर होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, चलिए, सी ऑप्शन, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? डोलोमाइट किसका अयस्क है? आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम, यानी कि Mg। अगला ऑप्शन है जिंक, यानी कि Zn, और तीसरा ऑप्शन है आयरन, यानी कि Fe, और चौथा ऑप्शन है आपका लेड, यानी कि Pb।
चलिए सोच लीजिए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, मैग्नीशियम का। जी हाँ, ए ऑप्शन आपका सत्य होगा। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। ओके, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आप लोग याद रखिए कि वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब कर देना है आपके अपने परिवार परीक्षा अड्डा को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है। पहला ऑप्शन होगा आपका वियोजन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे अपचयन, और तीसरा ऑक्सीकरण, चौथा आयनीकरण। चलिए दोस्तों, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सत्य होगा, कौन सा सही होगा, बताइए। जी हाँ, अपचयन। कौन सा आंसर होगा आपका? अपचयन, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है ना, तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो अपचयन आपको क्या याद रखना है? अपचयन, यानी कि आपका बी ऑप्शन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? बताएंगे आप? 1, 4, 3 या फिर 2? हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 1, 4, 3 या फिर 2? मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इसका आंसर आपने लगा लिया होगा। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर करेंगे अगर वीडियो पसंद आएगी, और अपने तैयारी को परखिए इस वीडियो को देखकर। चलिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, यानी कि 3। सी ऑप्शन, यानी कि 3। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3, यानी कि आपका हो गया ये सी ऑप्शन। ओके, चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। ठीक है, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है, कौन सा है? बताइए दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट, टार्टरिक, बताइए दोस्तों कौन सा होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा, यानी कि बेंजोइक एसिड। ओके, जी हाँ, खाद्य परीक्षण के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ आंसर होगा बेंजोइक एसिड। ओके, डी ऑप्शन याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में काम करने वाला हाइपो का रासायनिक रूप है। हाइपो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपो? क्या आप जानते हैं हाइपो का रासायनिक रूप है? बताइए, सिल्वर ब्रोमाइड या फिर सोडियम थायोसल्फेट? ये तो आप जानते ही होंगे, वन लाइनर में आपने लिख रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आंसर बताइए। सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि बी ऑप्शन होगा, सोडियम थायोसल्फेट। ओके, फोटोग्राफी में काम करने वाले हाइपो का रासायनिक रूप सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, चलिए, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में नीले रंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आंसर आपको याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है। बताइए, एस्पिरिन का, तो आप कहेंगे क्या आंसर हो सकता है? फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड या फिर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड? इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? एस्पिरिन का रासायनिक संगठन होगा फिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड। दोस्तों देखिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं आपके लिए इतने बेहतरीन तरह के वीडियो ला रहा हूँ, तो आप भी चैनल का थोड़ा सा तो काम कर दो यार, थोड़ा सा तो शेयर कर दो। ठीक है, इतना काम तो कर ही सकते हो, तो कर दिया करो शेयर यार। चलो, इसका आंसर बताओ तो। बिल्कुल सही जवाब आप सोच रहे हैं, जो भी आप मन में सोच रहे हैं, एस्पिरिन का रासायनिक संगठन है। आपका क्या आंसर होगा, बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कौन सा होगा? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। ओके, जी हाँ दोस्तों, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और हार कर जीवन की नैया कभी पार नहीं होती। बने रहिए मेरे साथ, इसका आंसर होगा सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है, कौन सी सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु है? प्लैटिनम, चांदी, लोहा, सोना, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका दोस्तों? सर्वाधिक मैलिएबल, ठीक है ना, प्लैटिनम, चांदी, लोहा, और आपका कौन सा है अगला? सोना। इन चारों में से कौन सी मैलिएबल है? बताइए दोस्तों। सोना। ओके, कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन होगा, सोना। ठीक है ना,
जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब डी ही रहेगा आपका, सोना। ओके, सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना। ओके, याद रहेगा अब। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन। मानव रक्त का पीएच लगभग होता है। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि मानव रक्त का पीएच कितना होता है। जी हाँ, 7.4, 7.4 होता है। और इसकी ट्रिक भी आप लोग जानते हैं, किसको मैंने याद करने के लिए आपको एक चीज़ बताई थी कि आप लोग हमेशा याद रखेंगे एक वर्ड जिसका नाम है सच्चा। ठीक है, सच्चा नामक वर्ड आप याद रखेंगे और वहाँ से आप 7.4 निकाल लेंगे अपना आंसर। ठीक है ना, मानव रक्त का पीएच, तो आंसर हो जाएगा आपका 7.4। ओके, बी ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप कह रहे हैं, सही है। ये अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। दूध, हरी सब्जी, अंडे या फिर बीन्स, जिसे आप फली भी कहते हैं। ठीक है, बताइए। दूध होगा या फिर हरी सब्जियां होंगी या फिर अंडे होंगे या फिर बीन्स होंगे। ठीक है ना। हाँ, आज हमने बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं अब, और ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है। दूध, हरी सब्जियां, अंडे या फिर बीन्स। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आपका है हरी सब्जियां। कौन सा है, हरी सब्जियां, लोहे का प्रचुरतम स्रोत हरी सब्जियां, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसो हल बनाते हैं। आंसर क्या होगा आपका। देखिए, मेथिल अल्कोहल, टेट्रा एथिल लेड, एथिल अल्कोहल या फिर ब्यूटेन। वीडियो को दोस्तों जरूर से लाइक कर दीजिए, शेयर करते रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, उस चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका यूपीएसआई का बैच आने वाला है और आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलती रहेंगी, क्योंकि आपकी यूपीएसआई की क्लासेस अब शुरू होने जा रही हैं। ठीक है ना। चलिए ठीक है, और आपको अगला टॉपिक कौन सा शुरू होगा, तो वो भूगोल है। ठीक है ना, भूगोल है, और भूगोल के भी 1000 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखिए। हो सकता है सुबह 6:30 बजे कल मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है ना, तो भूगोल के भी आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, साइंस तो मिल ही रहा है, अब आपको भूगोल भी मिलेगा। ठीक है, और 1000 क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी आपको भूगोल की। इसी तरह से इतिहास की भी मिलेगी, गणित की भी मिलेगी और हिंदी की भी मिलेगी। ओके, चलिए, गैसोलीन को निम्नलिखित से मिश्रित करके गैसोहल बनाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा। सी, एथिल अल्कोहल। ठीक है, कौन सा होगा, एथिल अल्कोहल। आंसर क्या होगा आपका, एथिल अल्कोहल। ओके, तो सी आपका सही होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। कौन सा, बताइए दोस्तों। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन। आपने पढ़ रखा है कि वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन, आपने अलग अलग चीज़ों को पढ़ रखा है, कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन और विटामिन। जी हाँ, इसका आंसर होगा डी यानी कि विटामिन। इसका आंसर क्या होगा, डी यानी कि विटामिन। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ, आंसर क्या लगाएंगे आप, विटामिन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन। याद रहेगा ना दोस्तों, याद रहेगा ना, बिल्कुल। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कौन सा होगा। मृदु जल, भारी जल, कठोर जल या फिर खनिज जल। बताइए दोस्तों, मृदु जल, भारी जल, कठोर जल, खनिज जल। तो आप सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन पे आपका ध्यान जा रहा होगा वो या तो भारी जल होगा या तो आपका सी ऑप्शन होगा, कठोर जल। ठीक है, तो फिर से आप सोच लीजिए एक बार। हाँ, कठोर जल। अगर आप भारी जल और कठोर जल दोनों को सोच रहे थे तो उसमें से आपका सी ऑप्शन होगा, कठोर जल। ओके, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जहरीला पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो अगर आपको याद हो तो भी इसको पहले भी हमने पढ़ा था। बताइए दोस्तों, मॉर्फिन या फिर एस्प्रिन या फिर निकोटिन या फिर रिसरपिन। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मॉर्फिन क्या करती है, तो नशे के लिए होती है। एस्पिरिन क्या करती है, दर्द के लिए होती है। अगर आप ध्यान दें निकोटिन पे, तो निकोटिन इसका आंसर होगा कि तंबाकू का मुख्य घटक, तो आंसर क्या लगाएंगे आप, निकोटिन। ओके, अगला क्वेश्चन, राइबोफ्लोविन है। बताइए दोस्तों, राइबोफ्लोविन है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों कि ए ऑप्शन अगर आप सोच रहे हैं या फिर बी सोच रहे हैं या फिर प्रतिजैविक सोच रहे हैं या फिर रंजक सोच रहे हैं, तो याद रखिए दोस्तों इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा। चलिए बताइएगा, आप लोग बताएंगे इसका आंसर।
जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या होगा? विटामिन। ओके, क्या होगा आंसर इसका? विटामिन। राइबोफ्लोविन की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि B2। क्या है? B2। ठीक है, क्या है आपका? B2। ओके, जी हाँ, विटामिन B2 का ये रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है रिबोफ्लोविन। ओके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है, बताइए। रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है। ए ऑप्शन Si, BS, सी Fe, D, C। चलिए सोचिएगा दोस्तों इसके बारे में कि ए होगा ऑप्शन या फिर बी होगा, बताएंगे दोस्तों आप इसका आंसर जल्दी से। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बी ऑप्शन होगा। ठीक है ना, रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये सत्य होगा। बात समझ में आई? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन, जल, वसा, प्लाज्मा। प्रोटीन, जल, वसा, प्लाज्मा। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या बताएंगे दोस्तों? प्रोटीन, जल, वसा या फिर प्लाज्मा। तो आपका आंसर क्या होगा? जल। ओके, लगभग 70% ये पाया जाता है आपके शरीर में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम, बताइए दोस्तों। सल्फाथियाजोल ऑप्शन है पहला, दूसरा है इंसुलिन। दोस्तों याद रखिए, इंसुलिन कहाँ दी जाती है? तो मधुमेह के रोगियों को दी जाती है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इंसुलिन एक प्रकार की प्रोटीन है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन भी है दोस्तों। ठीक है ना। और सी ऑप्शन है आपका एस्पिरिन, परंतु इसमें से कौन सा होगा? सल्फाथियाजोल। ओके, ए ऑप्शन कौन सा होगा? सल्फाथियाजोल। ठीक है दोस्तों, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि सल्फाथियाजोल, याद रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, संश्लेषित दवा का उदाहरण मार्फिन, रिसरपिन, एस्प्रिन या फिर टैक्सोल। बताएंगे दोस्तों, संश्लेषित दवा का उदाहरण कौन सा है? चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएंगे आप। संश्लेषित दवा का उदाहरण कौन सा है? मॉर्फिन, रिसरपिन। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आपका चारों में से? एस्प्रिन, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है ना, संश्लेषित दवा का उदाहरण है, कौन सा होगा? एस्प्रिन। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा आंसर होगा? चलिए अगला क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का नाम, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है, कौन सा? रेयॉन, डेक्रोन, रेशा कांच या फिर नायलॉन। रेयॉन, डेक्रोन, रेशा कांच या फिर नायलॉन, इन चारों में से कौन सा हो सकता है दोस्तों आपका आंसर? सोचेंगे आप, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है रेयॉन। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? रेयॉन। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेवार है? रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सी प्रोटीन जिम्मेदार है? तो आप बताएंगे एल्बुमिन, प्रोटीन, ग्लोबोमिन, ग्लोबिन या फिर फाइब्रोनोजन। याद रखेंगे दोस्तों, कौन सा आंसर होगा इसका? आपको देखते ही आ जाना चाहिए था कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आपका इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, फाइब्रोनोजन या फिर फिब्रोनोजन, डी ऑप्शन। ओके, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है? तो आप कहेंगे थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आपके गले में पाई जाती है। और गले में कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। तो आपको यहीं से जान जाना चाहिए था कि आपका ऑप्शन कौन सा होगा? थायरॉक्सिन। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये टेस्टिस से यानी कि वृषण से निकलता है। एड्रेनलिन की बात करें तो ये अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन की बात करें तो यह अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही होगा, यही सत्य है। थायरॉक्सिन कौन सी ग्रंथि से? तो हमेशा याद रखेंगे थायराइड ग्रंथि से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है? बहुत ध्यान से, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है, मतलब जेनेटिक्स नाम सर्वप्रथम किसने दिया? ग्रेगर मेंडल ने? बताइए दोस्तों। सी कैरोन्स, आपको याद होना चाहिए। डब्ल्यू वाटसन, आप याद कैसे रखेंगे? आप शेन वाटसन से याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के एक बेहतरीन बल्लेबाज। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि डब्ल्यू वाटसन। अगला क्वेश्चन, होमोसैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए। बाघ, मेंढक, मनुष्य,
गुलाब। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? बाघ, मेंढक, मनुष्य, गुलाब, इनमें से क्या हो सकता है आपका आंसर? तो होमो सैपियंस आप जानते हैं कि मनुष्य का सबसे करीबी पूर्वज, मनुष्य का सबसे करीबी पूर्वज कौन है? तो आप कहेंगे आपका आंसर यही होता है होमो सैपियंस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, यानी कि होमो सैपियंस का किसका वैज्ञानिक नाम है? तो सी, मनुष्य का। ओके, बिल्कुल सही, सी, मनुष्य का। अगला क्वेश्चन, अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। सोचेंगे दोस्तों आप इसके बारे में। अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? सिलिकॉन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस। बताइए दोस्तों, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, कैल्शियम, बी ऑप्शन। ओके, अस्थि एवं सीमेंट में कौन सा तत्व समान है? तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। ओके, यानी कि बी ऑप्शन होगा आपका। चलिए चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। बताइए दोस्तों, मुंह से ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन आप। भोजन की पाचन क्रिया का शुरुआत कहाँ से होता है? मुंह, यकृत, पेट, आंत। इसका आंसर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सही देंगे। और इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, सोचिए सोचिए दोस्तों। मुंह में भी भोजन का पाचन आरंभ होता है। आप कह सकते हैं कि मुंह से भोजन का पाचन आरंभ होता है, मतलब भोजन की पाचन क्रिया शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? तो आपका आंसर होगा मनुष्य के मुख से, मनुष्य के मुख से, हमारे मुख से। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुख से। चलिए ठीक है ना? तो इसका आंसर आप जान चुके हैं, मुख से, यानी कि ए ऑप्शन। अब आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? मानव शरीर में जल का परिमाण लगभग कितना होता है? 10, 20%। तो ये तो दोनों ही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, 10% या फिर 20%। ठीक है ना? 65% और 80% में आंसर आपका सत्य होगा 65%। 70% हम लोग अप्रॉक्स मानते हैं, 65 से 80 तक मानते हैं, और एवरेज लेते हैं 70। और एवरेज क्या लेते हैं? 70। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर होगा 65%। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है पाचन ग्रंथियों से, छोटी आंत से, उदर से या फिर लीवर से। बताइए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब है आपका यकृत से, यानी कि लीवर से। डी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर सत्य। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं रोकते हैं।